क्या उत्तम मंगल है? दानंच, दान देना ये उत्तम मंगल है। दान देने से सामने वाला का उपकार होगा। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। दानंच धम्मचर्या च न्यातकानंच संगहो अनवज्जानिकं मानि एतं मंगलमुत्तमम्। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, श्रामणीगण और संपूर्ण श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो मनुष्य पति लाभ हो, ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना बहुत ही दुर्लभ है, अमूल्य है, सर्वश्रेष्ठ है। यह मनुष्य जीवन प्राप्त होना बहुत ही पुण्यवान है। तो ऐसे मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है तो हमें जीवन में खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धर्म करना चाहिए। कम से कम शरीर से अच्छा न कर सके तो बुरा न करे, वाणी से अच्छा न बोल सके तो बुरा न बोले, मन से अच्छा न सोच सके तो बुरा ना सोचे। ये जीवन एक बार मनुष्य जीवन से गलत करके, अकुशल करके, पाप करके पतन हो गया तो फिर से मनुष्य जीवन प्राप्त होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इंसान एकमात्र ऐसा प्राणी है जो धम्म सुन सकते हैं, जो धम्म समझ सकते हैं। पाप धम्म समझ के हर पाप से दूर हो सकते, हर पुण्य कार्य में आगे बढ़ सकते। ऐसा जीवन मिला है, फिर भी पुण्य करना आसान नहीं है, फिर भी पाप से दूर होना आसान नहीं है। ऐसे जीवन में तो पुण्य करना आसान नहीं। अब जो मनुष्य छोड़ के देखो, पशु पंछी जीव जंतु कीट पतंगा, न उन लोगों को पाप धम्म पता है, न पाप से दूर होना पता है, न धम्म में आगे बढ़ना पता है, कुछ भी पता नहीं। तो वो लोग पुण्य करेगा और ऊपर आएगा, आसान नहीं है। इसलिए ऐसा जीवन मिला है तो खूब पुण्य करो, जीवन में मंगल कार्य करो। तथागत बुद्ध ने मंगल के विषय में खूब सारे मंगल बताते हैं। मतलब जो काम करने से हमारा अभी भी, बीच में भी, अंत में भी कल्याण होगा, उसे मंगल कहते हैं। तो 38 प्रकार के मंगल तथागत बुद्ध कहते हैं। उनमें से 4 मंगल आप लोगों को बताता हूँ। बुद्ध कहते हैं दानंच धम्मचर्या च न्यातकानंच संगहो अनवज्जानिकं मानि ये तं मंगलम उत्तमम्। ये उत्तम मंगल है। क्या उत्तम मंगल है? दानंच, दान देना ये उत्तम मंगल है। दान देने से सामने वाला का उपकार होगा नहीं होगा, कल्याण होगा नहीं होगा, वो तो उसकी बात है, पर दान देते ही हमें पुण्य मिलता है। वो पुण्य हमें आराम से सुगति ले जा सकता है। तो कल्याण किसका हुआ? दान देने वालों का। दान लेने वाले तो वो जो लोगों ने दिया हुआ दान अच्छे से सदुपयोग नहीं किया तो वो दान हजम करना भी बहुत मुश्किल है। बुद्ध कहते हैं जो उबलता हुआ लोहा रहता है ना, एकदम गरम लाल लाल, अगर वो खाए तो शायद हजम हो। वो लोहा खाए तो शायद हजम हो, मगर लोगों का दिया हुआ पिंड दान हजम करना उससे भी बड़ा मुश्किल है। तो दान लेने वालों का कल्याण नहीं, दान देने वालों का कल्याण है। इसलिए दान देते ही पुण्य मिल गया, ये मंगल।
दूसरा मंगल हमेशा ये भी अच्छा है मुझे चाहिए, वो भी अच्छा है वो भी मुझे चाहिए, ये मेरा मेरा, ये मुझे मुझे, ऐसा कहते कहते न जाने कितने पाप करते हैं, करते नहीं करते क्या? कभी ये गहना चाहिए, कभी वो कपड़ा चाहिए, कभी वो घर चाहिए, कभी वो गाड़ी चाहिए, कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए। कितना पुण्य, इतना पाप होता है, इतना पाप होता है ये लोभ लालच की वजह से। तो दान देते ही वो लोभ लालच कम होना शुरू होगा। जो खुद के पैसे मुट्ठी खोल के दान देते हैं, वो लोगों का शोषण करके या कैसे भी करके मेरा मेरा मुझे मुझे करने का वो भाव छोड़ देते हैं, तो लोभ लालच भी कम होगा, ये भी मंगल। इसलिए बुद्ध कहते हैं दान देना मंगल है, इसको हमेशा आचरण करो, हमेशा अभ्यास करो। कभी कभी साल में एक बार ऐसा दान देना नहीं, हमेशा हर दिन प्रयास करना, आचरण करना, ये उत्तम मंगल है। फिर बुद्ध कहते तम्मचर्या च, तम्म को पालन करना ये मंगल है। तम्म सुनने मात्र से हमारा कल्याण नहीं होता, तम्म समझने मात्र से हमारा कल्याण नहीं होगा, तम्म को आचरण करने से, धम्म को पालन करने से ही हमारा कल्याण होगा। कितने भी खाने का परिकार बनाओ, स्वादिष्ट स्वादिष्ट परिकार बनाओ, मगर केवल वो फोटो खींचने को ही मिलेगा या देखने को ही मिलेगा, खाना खाने को नहीं मिलेगा, तो कल्याण होगा क्या? खाएंगे तो उसका स्वाद मिलेगा, खाएंगे तो उसका लाभ हमें मिलेगा। अब खाना ही नहीं खाना, केवल टुकुर टुकुर देखते ही रहना, तो उसका क्या कल्याण? तो धम्म भी केवल देखते रहने से हमारा कल्याण नहीं होगा, समझते रहने से हमारा कल्याण नहीं होगा, पालन करने से ही होगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं धम्म पालन करना ये मंगल है। जो भी अच्छा धम्म है उसे पालन करो, जो गलत धम्म है और कुशल धम्म है उससे दूर रहो। ऐसे धम्मचारी व्यक्ति अभी भी, बाद में भी, इधर भी उधर भी, इस लोक में भी परलोक में भी सुखपूर्वक रहते हैं। तो धम्म पालन करना ये उत्तम मंगल है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं ज्ञात कानंच संग हो, अपने ज्ञाति बंधु का संग्रह करना, अपने ज्ञाति बंधु का सम्मान करना, ये भी मंगल है। बहुत सारे लोग ये थोड़ा सा पैसा आ गया, थोड़ा सा ऊपर पहुंचा, तो दूसरों को खूब अपमान करके उनका गिनती भी नहीं करते, उनका सम्मान भी नहीं करते, उससे अपनों अपनों में ही दुश्मनी जैसा हो जाता है। देख के, अपने लोगों को देख के प्रसन्नता आना चाहिए, वो प्रसन्नता ही नहीं होता। इसलिए अपने ज्ञाति बंधु का संग्रह करो, उन लोगों का सम्मान करो, जब जब मौका मिले उन लोगों को बुला के खाना खिलाओ। जो हम उपकार कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, वो करते रहो, पर संग्रह करो। अच्छे बोल के हो, अच्छे करके हो, अच्छे सोच के हो। ज्ञाति बंधु का संग्रह करना ये उत्तम मंगल है, तथागत बुद्ध कहते हैं। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं अनवज्जानि कर्माणि ये तंग मंगलम उत्तमं, ऐसे कर्म करो जो किसी को दुख कष्ट नहीं देता, जो निर्दोष हो, ऐसे निर्दोष काम करना ये उत्तम मंगल है। लोगों को हम गाली देते रहेंगे, लोगों का निंदा चर्चा करते रहेंगे, लोगों का चुगली करते रहेंगे, लोगों का गलत करते रहेंगे, तो हमारा भी गलत होना तय है, निश्चित है। इसलिए ऐसे काम करो कि शरीर से, वाणी से, मन से किसी को भी हानि नुकसानी ना हो, किसी को भी दुख बाधा ना हो, ऐसे काम करना ये भी उत्तम मंगल है। हाथ में घाव नहीं तो कोई भी जहर हाथ में भी लिया तो हमारा नुकसान नहीं होता। मन में गलत भाव ना हो तो शरीर से, वाणी से, मन से जो भी हम कर्म करते उसका पाप नहीं लगता। मगर मन में बहुत ही कपट छुपा है, मन में बहुत ही पाप छुपा है,
तो लोगों को जो मीठी मीठी बात करते हैं ना, वो भी गलत हो जाता है। जो मीठा मीठा व्यवहार करते हैं, अच्छा व्यवहार करते, वो भी गलत हो जाता है। मन शुद्ध होना चाहिए, मन निर्दोष होना चाहिए। हवा जहां से बह रहा है वहीं धूल फेंकेंगे तो किसको लगेगा? खुद को ही लगेगा। आकाश में देख के थू करके थूकेंगे तो वो किसके ऊपर गिरेगा? खुद के ऊपर ही गिरेगा। जो व्यक्ति दूसरों का हानि नुकसानी सोचते हैं, हानि नुकसानी करते हैं, दूसरों का हानि नुकसानी होगा नहीं होगा वो दूर की बात है, पर पहले खुद का ही हानि नुकसानी होता है। इसलिए निर्दोष जीवन जीना ये उत्तम मंगल है। शरीर से दूसरों का कल्याण करो, वाणी से दूसरों का कल्याण करो, मन से दूसरों का कल्याण सोचो, मगर शरीर वाणी मन से दूसरों का कल्याण उपकार न कर सके तो बाधा मत दो, दुख मत दो, तकलीफ मत दो। ऐसे निर्दोष जीवन जीना ये उत्तम मंगल है। ये तंग मंगल उत्तमं, ये उत्तम मंगल है। तो जीवन में हमें मंगल करते जाना है। इस प्रकार के मंगल करते जाएंगे तो ये जीवन में पुण्य भी होता रहेगा, धर्म भी होता रहेगा, और ये दुर्लभ मनुष्य जीवन भी सफल सार्थक होता रहेगा। इसलिए ध्यान देना, उपासक उपासिकाएं, इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना पुण्यवान जीवन मिला है, और ये जीवन में खाने पीने को है, पहनने को है, रहने को है, और कभी कुछ पड़ा तो दवा पानी करने के लिए भी है। तो हम बहुत ही संपन्न है, अंग प्रत्यंग से परिपूर्ण है और बड़ा संपन्न है। और उसमें से महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संग मिला, कितना बड़ा पुण्य है, कितना पुण्य कर सकता है। हाँ, और उसमें भी ऐसे शहरों में जहाँ 2-3 घर छोड़ के ही बुद्ध विहार है, और केवल बुद्ध विहार नहीं, वो बंद पड़ा हुआ बुद्ध विहार नहीं, वह हफ्ते में महीने में एक बार खोल के साफ करने वाला बुद्ध विहार नहीं, जहाँ भांते जी रहते हैं, हर दिन प्रवचन, ग्रंथ वाचन और ध्यान साधना रहते हैं। कितना पुण्यवान है। इसलिए जितना पुण्य करेंगे, जितना धर्म कार्य करेंगे, जीवन में उतना ही ज़्यादा मंगल होगा। ऐसा मंगल करते जाना है। फिर एक बात, आप सभी के जीवन में हाँ खूब मंगल हो, कल्याण हो, सुख हो, शांति हो, जीवन में ढेर सारा पुण्य धर्म करते हुए ये दुर्लभ जीवन, ये अमूल्य जीवन, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।